हैप्पी वुमेंस डे। सब वुमेन को वुमेंस डे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के वचन के लिए। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस शाम के समय। आपके वचन के जरिए परमेश्वर हमसे बातें कीजिए। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। तो आज का जो संदेश है वो ऐसा संदेश है कि कि मेरे अलावा मैं ही नहीं, कोई और भी यहाँ पर आके प्रचार करेगा, ऐसा लगेगा कि वो मेरे लिए ही है। मतलब वो शीर्षक ऐसा है। मैं आपके साथ बैठे रहूँगा, कोई और प्रचार करेगा, मुझे लगेगा ये मेरे बारे में बोल रहा है, क्योंकि ये शीर्षक जो है गंभीर है और सबको चुभेगा। ये डिस्क्लेमर है, डिस्क्लेमर। ये इस मुद्दे के ऊपर है, नम्रता, नम्रता के ऊपर। जब हम पहला पत्रस 5वें अध्याय में जो देखते हैं, पहला पत्रस 5वें अध्याय में हम लोग पहले वचन से पढ़ सकते हैं, मगर खास तौर पर हम लोग वचन 5 से ध्यान देंगे। तुम में जो प्राचीन है, मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूं। ये पहले वचन में जब हम देखते हैं कि तुम में जो प्राचीन है, मैं उनके समान प्राचीन। जब पत्रस ये पत्री को लिखते हैं, प्राचीन मतलब एल्डर, जो कलीसिया में जैसे कि पासबान होते हैं, उनको प्राचीन कहा जाता है। अगर आपको पता ना हो तो यहाँ पर ग्रीक भाषा में प्रेस्बिटियर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो तुम में जो प्राचीन है, मैं उनके समान प्राचीन। जब पत्रस ये बात लिखता है, मैं उनके समान प्राचीन, उनके सहभागी हूं, उनके जैसा ही मैं भी हूं। यहां पर हम एक नम्र पत्रस को देखते हैं। पत्रस ये नहीं कह रहा है कि मैं एक प्रेरित होने के हैसियत से आप जो पासबान हैं, आपको मैं ये हुक्म देता हूं, ऐसा उन्होंने नहीं लिखा। क्या नहीं लिख सकते थे? लिख सकते थे। क्या वो प्रेरित नहीं? प्रेरित थे। क्या प्रेरितों में मुख्य नहीं? मुख्य थे। मगर वो अपने आप को नम्र करते हुए पासबानों के साथ में अपने आप को उस समानता में जोड़ते हुए वो ये लिख रहे हैं कि तुम में जो प्राचीन है और उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूं कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा, जो मुरझाने का नहीं। अब यहां तक जब हम देखते हैं कि उन पासबानों को चेतावनी दी है पत्रस ने,
पासबानों को चेतावनी दी। अब 5वें वचन में, इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। ये नवयुवक जैसे कि हम सब हैं, हम सब नवयुवक है ना, यंग है ना हम लोग, है कि नहीं? वी आर यंग इन क्राइस्ट। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब। अब नवयुवकों को चेतावनी देने के बाद में वो सब लोगों की ओर मुड़ते हैं, सब लोगों को एक चेतावनी दे रहे हैं। वो क्या है, और यहां पर जोर डालना है और समझना है। तुम भी यहां सब के सब, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। क्लोथ योर सेल्फ विथ ह्यूमिलिटी, मतलब अपने आप को नम्रता से ढक लो। जिस तरह से आप वस्त्र पहनते हो, उसी तरह नम्रता को पहने रखो एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के प्रति। मगर यहां पर जो ट्रांसलेशन दिया गया है वो भी ट्रांसलेशन अच्छा है। जब पतरस ये कहता है कि वरन तुम सब के सब एक दूसरे के सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। जब कमर बांधे रहो, दीनता से कमर बांधे रहो, जब पतरस ये बात कह रहा है, शायद वो उस घटना मन में रखकर ये बात कह रहा होगा जिस वक्त यीशु मसीह पकड़ा जाने से पहले जब फसह मना रहे थे, यीशु मसीह ने अपने बाहरी वस्त्र को बाहर रखकर अपने कमर को बांधकर सारे शिष्यों के पैरों को धोते हैं, और उस जो कमर पे बांध ली है उस कपड़े से उनके पैरों को पोंछते हैं। शायद वो अपने जहन में ये बात दोहरा रहा होगा और उसको बता रहा होगा कि आप नम्रता से अपने आप को पहने रखो, पूरी तरीके से आपका कमर कस के बांधो नम्रता से एक दूसरे के लिए। क्यों? नम्रता के विरोध में क्या है? यहां पर कहता है कि क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। अभिमानियों का मतलब घमंडियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको पकड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई भी संसार में ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगान युग रहे, आमीन। हम लोग और एक वचन को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि याकूब की पत्री 4 अध्याय में 5वां वचन देखो।
वचन 6 से, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। जब हम ये दो संदर्भ में जब हम देखते हैं, याकूब भी वही कहता है और पतरस भी वही कहता है, और इसके इर्द गिर्द में ही शैतान का जिक्र होता है। अब बात यह है कि जब पतरस ये बात को कह रहा है, यहां पर हम एक बदला हुआ पतरस को देखते हैं। एक जमाने में, एक वक्त में पतरस ऐसा था कि जरूरत ना होने के बावजूद भी बात करता था। मतलब वहां जरूरत नहीं थी मगर बात कर देता, और सबसे आगे रहता, और सबसे आगे, मतलब वो जो लीडरशिप जो होता है उसको सबसे आगे रहना होता था। शायद शिष्यों में लड़ाई हो रहा था, कौन हम में से ऊंचा पद है, शायद पतरस भी उसमें शामिल था। अब यहां पर जब हम ये पतरस को देखते हैं, ये एकदम नम्र है और विनम्रता से याचना कर रहा है, लोगों से कह रहा है, नम्रता से अपने आप को ढक लो, नम्रता से अपने आप को ढक लो, क्योंकि मैं जानता हूं परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है। नम्रता से जब हमको ढकने के लिए कहा गया है, हम उस कल्चर को क्या कहते हैं, संप्रदाय, जब हम इर्द गिर्द में दुनिया में देखते हैं, इस दुनिया में नम्रता की कोई स्थान नहीं। जहां पर भी देखो, चाहे वो कॉरपोरेट सेक्टर में देखो, गवर्नमेंट सेक्टर में देखो, कहीं पर भी जाओ, नम्रता के लिए कोई जगह नहीं है, नम्रता के लिए कोई स्थान नहीं है। ऑफिस में जब आप देखते हो, ऑफिस के पॉलिटिक्स ऐसे होते हैं कि हर एक को ऊपर की सीढ़ी चढ़नी होती है, उसके लिए कितने लोगों के ऊपर वो पैर रख के आगे बढ़ेगा उसी को पता नहीं, कितने लोगों को नीचे खींचेंगे पता नहीं। जब आप फिल्म इंडस्ट्री में देखते हो, फिल्म इंडस्ट्री में भी वही है, हर जगह पर कहीं पर भी नम्रता के लिए कोई स्थान नहीं। जब पतरस ये बात को लिख रहे हैं, ऐसा नहीं था कि उस जमाने में उस लोगों के बीच में नम्रता का कोई स्थान था। आज जैसा है उस वक्त भी वैसा ही है। रोम के साम्राज्य में, रोम के शासन में नम्रता को एक कमजोरी के ना ही देखा जाता था। अगर कोई नम्र है वो उसकी कमजोरी है। मगर जब आप परमेश्वर को देखते हो, परमेश्वर के वचन में देखते हो, नम्र इंसान के साथ में परमेश्वर होता है। जो इंसान नम्र होता है उसके साथ में परमेश्वर होता है। कुछ बातों को हम देखते हैं, नम्रता से क्या होता है। जब हम यशायाह नबी की किताब में देखते हैं, यशायाह का 66 वचन 2, यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी ही हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो। किसके ओर दृष्टि करूंगा? परमेश्वर कह रहा है जो दीन है, जो इंसान दीन है, उसकी ओर मेरी नजर हमेशा रहेगी, उसकी ओर मेरी नजर हमेशा रहेगी। यहां पर जब ये वचन को देखता हूं या देखते हैं, ये कहता है कि परमेश्वर जो है
वो हमेशा वैसा ही है, चाहे पुराना नियम हो नया नियम हो। परमेश्वर की दृष्टि हमेशा दीनों के ऊपर लगी हुई रहती है। कभी आपने ये सोचा है? शायद आप मेरे जैसे सोचते नहीं, मैं थोड़ा पागल जैसा सोचता हूँ। जब समझो मैं जा रहा हूँ प्लेन में और रात के समय जब प्लेन में से नीचे देखते हैं, हर जगह जंगल ही जंगल होता है, कहीं बीच में एक बारीक सा एक रास्ता होता है और एक स्कूटर या बाइक पता नहीं, मगर वो एक इंसान ऐसे जाते रहता है और ऊपर से नीचे देखते हो आप, कुछ नहीं होता है। और मैं सोचता हूं क्या उस इंसान को पता है कि मैं उसे देख रहा हूं? पागल जैसे सोचता हूं ना। जब नीचे जाके उस इंसान के पास बोलता हूं कि देखो मैं 32,000 फीट से आपको देख रहा था मैं, तो बोलेगा तो क्या है? मगर वचन ये कहता है कि प्लेन जो है 32,000 दूरी पर से देख रहे हैं वो इंसान को, और ऊपर जाओ और अंतरिक्ष में जाओ तो भूमंडल किस तरह से दिखेगी। और परमेश्वर और ऊंचा है, उसके सामने ये जो धरती है वो एक तिनका है। मगर वो परमेश्वर, वो महान परमेश्वर ये कहता है कि जो नम्र है ना, उससे मेरी नजर नहीं हटती। जो नम्र है उससे मेरी नजर नहीं हटती। आई विल बी लुकिंग एट हिम, आई विल लुक एट हिम। नम्रता जो है, और परमेश्वर कहता है कि इसलिए परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। जो इंसान परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर का वचन का आदर करता है और वो अपने दिल में दीनता रखता है, परमेश्वर की नजर हमेशा उस पर होती है। तो जब हम दीनता की बात करते हैं, ये दीनता होता क्या है? यहां पर, और मीका 6:8 और प्रोवर्ब्स को क्या कहते हैं, नीति वचन 11:9, इन दोनों वचनों में भी कोई पढ़ सकता है? मीका 6:8। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे, तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। यहां पर जब नम्रता की बात आती है, यहां पर इब्रानी भाषा में जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो है सना। सना इसका मतलब है, ये एक क्रिया को दर्शाता है, एक ऐसी भीतरी मनोभाव को उजागर करती है जिसमें विनम्रता। तो ये शब्द जब हम देखते हैं, ये शब्द एक ऐसे अंदरूनी मनोभाव को दिखाता है जिसमें नम्रता, संयम और विनम्रता होती है परमेश्वर और लोगों के सामने। यह एक शांत और साधारण स्वभाव को दर्शाता है जो अपने ऊपर ध्यान नहीं खींचता और ना ही ऊंचा दिखाने की कोशिश करता। यह केवल बाहरी नम्रता नहीं है, बल्कि दिल की वह स्थिति है जो मानती है कि परमेश्वर सर्वोच्च है और हम पूरी तरह उस पर निर्भर हैं।
मतलब ये एक दिल का हाल है। नम्रता जो है वो दिल का हाल है, वो जबरदस्ती दिखाई नहीं जाती। अगर मैं कहूं आपसे हंसो तो आप क्या कहोगे? कुछ हंसाने के लिए बोलो। हंसी जो है वो एक प्रति उत्तर है। लाफ्टर इज अ रेस्पॉन्स। वैसे ही नम्रता जो है वो एक भावना है, वो एक प्रति उत्तर है। मैं जबरदस्ती अपने आप को नम्र नहीं बना सकता, मगर परमेश्वर कहता है जो नम्र है उसकी ओर मेरी दृष्टि सदैव रहेगी। और कुछ बातें हैं नम्रता से क्या होता है, इस बात को देखते हैं कि नम्रता, जो इंसान नम्र है उसकी ओर परमेश्वर की दृष्टि होगी, यह पहला वाला। दूसरा, जो नम्र है, वचन में हमने क्या पढ़ा? परमेश्वर किन का विरोध करता है? घमंडियों का विरोध करता है, क्योंकि परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है और है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। दूसरी बात, पहली बात, परमेश्वर की नजर हमेशा उनकी तरफ होती है। दूसरी बात, परमेश्वर का अनुग्रह उन पर हमेशा होता है जो नम्र है। परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो एक तरह से ऐसा अनुग्रह है जो आपको सामर्थ्य देता है आपके आत्मिक जिंदगी के लिए। आत्मिक ही नहीं, हर चीज के लिए, क्योंकि ये इंसान जो नम्र है वो नम्र अपनी नम्रता से ये कह रहा है, हे परमेश्वर मैं तुझ पर निर्भर हूं। जो भी इंसान नम्र होकर परमेश्वर पर निर्भर होता है, परमेश्वर का अनुग्रह उसके और उसके लिए कार्य करता है, और परमेश्वर अनुग्रह देता ही रहेगा, क्योंकि यस, कम इन। पहला मुद्दा क्या है? परमेश्वर क्या करता है? अपनी नजर उसकी ओर हमेशा रखता है। दूसरा, परमेश्वर का अनुग्रह, वो हर वक्त परमेश्वर का अनुग्रह पाता है। जो इंसान नम्र है उसके जिंदगी में परमेश्वर का अनुग्रह देखते हो, उसके जिंदगी में परमेश्वर का सामर्थ्य देखते हो, क्योंकि वो इंसान ये ठान लिया है कि परमेश्वर के अलावा मेरा शरण स्थान कोई और नहीं है। इसलिए परमेश्वर अपनी पूरी बल और ताकत उसके तरफ से दिखाने के लिए वो तैयार है। क्यों? वो इंसान इस पर निर्भर होता है। इसलिए पतरस कह रहा है कि मैं इस बात को समझ गया हूं कि जब तक मैं घमंडी होकर आगे खुद को रखना चाहूंगा, परमेश्वर मेरे साथ में नहीं रहेगा। मगर यह बात जान गया हूं, जब मैं नम्र बनूंगा और उस पर निर्भर रहूंगा, उसकी पूरी फौज मेरे तरफ है। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है कि जब मैं कमजोर हूं तब मैं ताकतवर हूं। जब मैं कमजोर हूं तब मैं ताकतवर हूं, क्योंकि जब मैं कमजोर हूं, मैं परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहता हूं, परमेश्वर अपनी पूरी सामर्थ्य को मेरे लिए निवेश कर सकता है। जो नम्र है, इट अट्रैक्ट्स God's what? It attracts God's gaze. Second, it attracts God's grace. Gaze and grace. पहला,
परमेश्वर की जो दृष्टि है उसको आकर्षित करता है जो नम्र है। दूसरी बात, परमेश्वर का अनुग्रह को आकर्षित करता है जो नम्र होता है। तीसरी बात जब हम देखते हैं, यशायाह की किताब में 57 का 15 देखिए। यहां पर यह लिखा है कि क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह यों कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं और उसके संग भी रहता हूं जो खेदित और नम्र है। कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। मतलब वो ये कहता है कि I dwell in the high and holy place and also with him who is of a contrite and lowly spirit, to revive the spirit of the lowly and to revive the heart of the contrite. परमेश्वर ये कह रहा है कि मेरे दो निवास स्थान हैं। क्या? मेरे दो निवास स्थान हैं। एक निवास स्थान कहां पर है? एक निवास स्थान कहां पर है? वचन पढ़ रहे हो आप लोग? हाँ, ऊंचे और पवित्र स्थान में है। दूसरा निवास स्थान कहां पर है? जो नम्र है उसके साथ में है। जब पतरस ये बात को कहता है कि परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है, वो ये कह रहा है कि परमेश्वर की उपस्थिति घमंडियों के साथ नहीं होती, क्योंकि उसका मुख हमेशा उनके खिलाफ होता है। मतलब उसके जिंदगी में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होती, मगर जो नम्र है उसके साथ में परमेश्वर बसता है, परमेश्वर रहता है उसके साथ। जब हम नम्र की बात करते हैं, एक वाक्य है, जब परमेश्वर का संदूक, वाचा की संदूक जब लौट रही थी, दाऊद नाच रहा था, तो मिल्का जो है उसको देखकर हंस रही थी और उसका अपमान कर रही थी। दूसरा शमूएल 6 का 22 देखो। यहां पर लिखा है, दाऊद कहता है, दाऊद क्या कहता है पता है? और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा, और जिन दासियों की तूने चर्चा की वे भी मेरा आदर मान करेंगे। मतलब दाऊद अपने आप को और भी नीचा करने के लिए तैयार है, मतलब परमेश्वर के सामने। और यही शब्द इस्तेमाल किया गया है मूसा का वर्णन करने के लिए। मूसा सारे लोगों में दीन है, नम्र है। जो इंसान परमेश्वर के सामने नम्र बनाता है अपने आप को, वो परमेश्वर की दृष्टि उसकी तरफ, वो परमेश्वर की दृष्टि को आकर्षित करता है। दूसरा, परमेश्वर के अनुग्रह को आकर्षित करता है। तीसरा, परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ में होती है। चौथा,
मैंने बताया नहीं, ये तीन याद रखो। बात यह है कि अगर आपके अंदर घमंड है, बात यह नहीं कि अगर, बात यह है कि हम सब में घमंड है। क्या? हम सब में घमंड है। जो भी आदम के नस्ल से पैदा हुआ है उसके अंदर घमंड है। बस ये देखना है कि किस क्षेत्र में है घमंड। क्योंकि जो क्षेत्र में मैं घमंडी हूं, वो क्षेत्र में दूसरा उस घमंड, उसमें शायद वो घमंड नहीं है। किसी इंसान के पास पैसा होता है, उसको घमंड नहीं होता है। किसी इंसान के पास पैसा होता है, उसको उस पैसों का घमंड हो सकता है। किसी इंसान के पास, जो इंसान के पास पैसा होकर पैसों के वजह से घमंड नहीं है, उसको किसी और चीज का घमंड हो सकता है। जरूरी नहीं पैसों का क्षेत्र में। शायद उसका घमंड पढ़ाई में होगा, शायद उसके पास बहुत सारा उसने पढ़ाई की होगी, उसकी घमंड हो सकती है, या किसी और क्षेत्र में हो सकती है। जरूरी नहीं। हमारे सबके अंदर घमंड है। जब मैं कह रहा हूं मैं आपके साथ में हूं, मैं क्या कहते हैं, मैं इसमें से बाहर नहीं हूं, मैं भी आदम का नस्ल से हूं। हम सबके अंदर है, मगर ये घमंड से परमेश्वर विरोध करता है। हमको ये देखना है कि कौन से क्षेत्र में मेरा घमंड है, किस क्षेत्र में वो घमंड है जो परमेश्वर को भाता नहीं। वो कौन सी चीज है, कौन सी बात है जिस वजह से या जिसके लिए, जिसमें मैं घमंडी हूं। ये बात जानना जरूरी है, क्योंकि हम में से कोई भी ऐसा नहीं कि घमंड का टीका लिया हुआ है कि घमंड उस पर असर नहीं करेगा। ऐसा कोई नहीं है। पोलियो का टीका होता है, मलेरिया का, इसका उसका सबका होता है। घमंड का कुछ नहीं है, उसका कोई टीका नहीं है। किसी को भी सबके अंदर है वो बीमारी, और वो है या नहीं इसकी बात नहीं, वो किस क्षेत्र में है। जॉन स्टॉट कहते हैं, वो एक थियोलॉजियन है, वो ये कहते हैं कि एट एवरी स्टेज ऑफ आवर क्रिश्चियन डिसाइपलशिप प्राइड इज द ग्रेटेस्ट एनिमी एंड ह्यूमिलिटी आवर ग्रेटेस्ट फ्रेंड। मतलब मसीहत की बढ़ोतरी में, जैसे जैसे हम मसीह में बढ़ते रहेंगे, हर एक स्तर पर एक जो मसीह पर विश्वास करता है, उसका दोस्त है नम्रता और उसका दुश्मन है घमंड। और वो हर एक स्तर पर होता है, और ये जिंदगी भर के लिए होता है। ये ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के लिए है फिर चला गया। नहीं, हम जब तक जिंदा रहेंगे ये घमंड किसी न किसी क्षेत्र में हमें, जैसे कि वो शैतान धीरे से घूम रहा है हमें खा जाने के लिए, उस तरह से है। और परमेश्वर इससे नफरत करता है, घमंड से नफरत करता है। क्यों परमेश्वर घमंड से नफरत करता है? पहला पाप क्या है पता है? घमंड। क्योंकि यशायाह नबी की किताब 4 अध्याय 14, यशायाह के 14 13, यहां पर शैतान के बारे में लिखा है कि तू मन में कहता तो था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा।
और उत्तर दिशा की चोर पर, सभा के पर्वत पर विराजूंगा। जब हम देखते हैं पहला जो आदम और हवा गिरने से पहले यहां पर शैतान का जो पाप था, यह पहला पाप था घमंड। और परमेश्वर इस घमंड से नफरत करते हैं, क्योंकि घमंड वो चीज है जो परमेश्वर के अधीन नहीं आता। जो भी घमंड है वो सुसमाचार को स्वीकार नहीं करता। जो भी घमंडी है वो परमेश्वर के मदद को स्वीकार नहीं करता। क्या आपने ऐसा लोगों को सुना है कि मैं भले नरक में जाना हो जाऊंगा, मगर मुझे तुम्हारा यीशु मसीह नहीं चाहिए? सुना है आपने? मैं अपने खुद का इंतजाम कर लूंगा। अ प्राइड। एक सीएस लुईस नाम के एक महान व्यक्ति थे जो लिटरेचर के प्रोफेसर थे ऑक्सफोर्ड में, जो नार्निया लिखा है। उन्होंने एक किताब लिखी है, द ग्रेट डिवोर्स। द ग्रेट डिवोर्स। ग्रेट डिवोर्स जो है वो, उसमें एक काल्पनिक कथा है। काल्पनिक कथा ऐसा है कि एक बस निकलती है स्वर्ग से, या सॉरी नरक से। नरक से एक बस निकलती है और उन सारे लोगों को सैर करवाती है स्वर्ग का, और उनको एक इजाजत दी जाती है कि अगर आपको वहां पर अच्छा लगा तो आप वहां पर रह सकते हो। तो उस बस में अलग अलग लोग चढ़ गए और उनको सैर दिया जा रहा है। सब नहीं बताऊंगा, मगर उनमें से एक ऐसा होता है, जब दुनिया में था वो एक बॉस था। वो एक बॉस था, मतलब बड़े कॉरपोरेट कंपनी का एक मालिक था। उसके यहां पर एक प्यून था। प्यून है स्वर्ग में। जब ये बस जाती है और स्वर्ग में जाती है तो प्यून देखता है अपने मालिक को उस बस में, और उससे याचना करता है और कहता है कि ये स्वर्ग है, आप आ जाओ, यहां पर सब कुछ अच्छा है, यहां पर कोई तकलीफ नहीं है, आप आ जाओ, यहां पर रहो, यहां पर सब कुछ है। तो वो मालिक कहता है, मैं जहन्नुम में रहना पसंद करूंगा, जहन्नुम में रहना पसंद करूंगा, क्योंकि मेरे प्यून के बातों को सुनकर यहां पर आऊं तो मैं नीचा हो जाऊंगा कि मैंने उसकी बात सुनी है। समझ रहे हो आप? घमंड ऐसा होता है। घमंड ऐसा होता है कि वो सुसमाचार को स्वीकार करने नहीं देता। इसलिए परमेश्वर घमंड से नफरत करता है, क्योंकि वो पहला गुनाह जो है वो नफरत है। नफरत नहीं, घमंड है, और परमेश्वर उससे घृणा करता है। और जब हम देखते हैं नीति वचन के अध्याय 6, 16 और 17, अध्याय 8 का 13, अध्याय 16 का 5, कोई 3 पढ़ सकते हैं? अध्याय 6, 16 और 17 नीति वचन का। कोई और पढ़ेंगे अध्याय 8 का 13? कौन पढ़ेंगे 8 का 13? आप कौन सा पढ़ रहे हो? 6 का 16, 17। 8 का 13 कौन पढ़ेंगे? एनीबॉडी? हाँ, पुष्पा। 16 का 5, नीति वचन 16 का 5। हाँ, रूबी। ओके, स्टार्ट। छह वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है। उसको क्या है? घृणा है। अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। घमंड से पहला कौन सा है इस लिस्ट में? घमंड।
ये पूरे जो 6 और 7 का लिस्ट है, उसमें पहला चीज जिससे परमेश्वर नफरत करता है वो है क्या? घमंड। 8 का 13। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। परमेश्वर की विजडम को क्या कहते हैं? विजडम, बुद्धिमत्ता। परमेश्वर की बुद्धिमत्ता यह कहती है कि मैं उस घमंड से बैर रखती हूं। 16 का 5। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। सब मन के घमंडियों से यहोवा क्या करता है? घृणा करता है। कैसे हमारे अंदर घमंड रहकर हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं? मैं दृढ़ता से कहता हूँ, ऐसे लोग निर्दोष न ठहरे गए। अरे बस, वो एक ही वचन था। हाँ, यहां पर जब हम देखते हैं कि परमेश्वर घमंड से नफरत करता है, क्योंकि वो पहला गुनाह है, और वो गुनाह कभी परमेश्वर पर विश्वास करने नहीं देगा। घमंड के वजह से हम किससे दूर होते हैं? परमेश्वर के उपस्थिति से दूर होते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से दूर होते हैं, परमेश्वर की दृष्टि से दूर हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर उससे घृणा करता है। और जॉनथन एडवर्ड्स नामक के एक मशहूर, मतलब बहुत पुराने ज़माने के हैं, 17-18 सदी के, उन्होंने कहा कि ये जो घमंड है वो एक ऐसा सर्प है जो हृदय को और हृदय के शांति को भंग कर देता है। और वो शांति को ही नहीं, परमेश्वर के साथ में वो जो संगति है, वो जो मधुर संगति है, उसमें विष डालता है। घमंड ऐसा है। और वो अपने आप के बारे में कहते हैं कि मैं तो मूर्ख हूं। और बहुत सारे, what a foolish, silly, miserable, blind, deceived, poor worm am I when pride works। जब मेरे अंदर घमंड कार्य करता है, मैं कितना मूर्ख बन जाता हूं, कितना मूर्ख बन जाता हूं। क्योंकि ये जो घमंड है कलीसियाओं का विभाजन कर देता है, कलीसियाओं को तोड़ देता है। क्योंकि पौलुस कहता है, क्या तुम्हारे घमंड के वजह से विभाजन नहीं हो रहे हैं? और घमंड की वजह से कितने लोग गिरे हुए हैं। तो कैसे हम इस घमंड से या इस घमंड को हराएं? पहली बात, इसे परखना है किस क्षेत्र में है हमारे जिंदगी में, किस बात से हम घमंड करते हैं। मेरा जो लड़का, सुबह उसी का उदाहरण दे रहा था मैं, वो MBBS कर रहा है अभी। लगभग एक महीने पहले वो शाम को मेरे साथ बात कर रहा था, और वो रिसर्च आर्टिकल्स लिखने में वो अपना मन लगाया हुआ है। उसको बहुत सारे मौके मिल रहे हैं कि एक है ICMR, जो इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, और दूसरे बहुत सारे है जिसमें वो काम करना चाहता है। मगर शाम को आकर मुझसे कहा कि डैडू, मैं बहुत सारे चीज़ों को मैं ले रहा हूं, और परमेश्वर ने मुझे एक बात बताई है कि ये सारे चीज तू कर रहा है ताकि तेरे नाम के नीचे वो सारे टाइटल्स आ जाए, मगर इसमें मेरी महिमा नहीं हो रही है। तू ये कर रहा है ताकि खुद की नाम के लिए, और मुझे ये नहीं करना है। मुझे वो करना है जो परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर की महिमा जिसमें होती है, मुझे वो करना है। तो मैंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तूने इस बात को समझ लिया कि
किस किस को कौन सी बात है जो अपनी खुद के घमंड के लिए कर रहा है और कौन सी बात तू करना चाहता है। यह बहुत ही अच्छी बात है कि तू उसे परख पाया। उस वक्त हमने, वैसे पूरे दिन में कभी भी हम लोग हाथ पकड़कर प्रार्थना करते हैं, तो उस वक्त हमने प्रार्थना किया और प्रार्थना किया कि परमेश्वर, जिस क्षेत्र में तू रिसर्च ये करना चाहता है उस क्षेत्र में इसे आगे बढ़ा। जब तक हम परखेंगे नहीं, हम प्रार्थना नहीं करेंगे, वो क्षेत्र क्या है हमें पता नहीं चल, क्योंकि हम उसके अंधे हो जाएंगे। जैसे कि समझो उधर कैमरा है, इधर कैमरा है, क्या ये दो कैमराओं को नजर ना आने वाली कोई, ये जो हिस्सा है शायद ये दो कैमराओं में नहीं आएगी, इसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, राइट। वैसे ही हमारी जिंदगी में बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, हमको खुद नजर नहीं आते हैं। इसलिए भजनकार कहता है कि परमेश्वर मुझे परख और मेरी गहराइयों को देख, क्या कुछ ऐसा है तुझे भाता नहीं वो मुझे दिखा। क्योंकि हम चाहते हैं कि परमेश्वर की नजर हम पर बनी रहे, हम चाहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होता ही रहे, हम चाहते हैं कि हमें सामर्थ्य मिलता रहे, हम चाहते हैं कि उसकी उपस्थिति हमारी जिंदगी में हमेशा रहती रहे, मगर घमंड के साथ में ये नहीं रह सकता। तो इसलिए हमें देखना है कि कौन सा क्षेत्र है जिसमें मेरे अंदर घमंड है, क्योंकि परमेश्वर घमंड से नफरत करता है। कुछ लोगों को अलग क्षेत्र में घमंड हो सकता है, मतलब दो लोग होते हैं, दोनों भी खूबसूरत होते हैं, मगर एक को खूबसूरती का घमंड हो सकता है, दूसरे को नहीं। मगर जिसके अंदर खूबसूरती का घमंड नहीं उसको कोई और क्षेत्र में होता है। मगर हम ऐसा नहीं कह सकते कि जिस क्षेत्र में मुझे घमंड नहीं है उसको देखो मेरे पास बहुत सारा एजुकेशन है मगर मुझे घमंड नहीं है। जिसमें नहीं है उसको याद करके अपने आप को ये नहीं कर सकता मैं, मुझे ये देखना है कि अच्छा ठीक है इसमें नहीं है, फिर किसमें है, वो कौन सा क्षेत्र है। ठीक है इसमें तुम कामयाब हो गए हो, मगर वो कौन सा क्षेत्र है जहां पर घमंड छुपा है। इसे परखना जरूरी है। तो हम ऐसा क्या करें जिससे हम इस जो भी घमंड है उस पर जय प्राप्त करें। क्या करें हम? पहला जो चीज है वो ये है कि मार्टिन लॉयड जोन्स कहते हैं, मार्टिन लॉयड जोन्स कहते हैं केवल एक ही बात है जिसे मैं जानता हूं जो मुझे भूमि पर गिरा देती है और मुझे धूल तक नम्र कर देती है, वह है परमेश्वर के पुत्र की ओर देखना और विशेषकर क्रूस का मनन करना। क्योंकि जब मैं उस क्रूस पर मनन करता हूं, उस क्रूस पर वो परमेश्वर का पुत्र है और वो कह रहा है मैं तेरा गुनाह, तेरा पाप, तेरा सब कुछ मैं मेरे ऊपर लिया है, किस बात का तू घमंड कर रहा है। और आगे वो कहते हैं कि जब मैं उस अद्भुत क्रूस को निहारता हूं जिस पर महिमा के राजकुमार ने प्राण दिए, तब मेरी सबसे बड़ी उपलब्धियां भी मुझे हानि प्रतीति होती है और मैं अपने सारे घमंड को तुच्छ समझकर त्याग देता हूं। उसके अतिरिक्त और कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता। जब मैं देखता हूं कि मैं एक पापी हूं और यह कि केवल परमेश्वर के पुत्र का क्रूस ही मुझे बचा सकता है,
तब मैं धूल तक नम्र हो जाता हूं। नम्रता की यह आत्मा हमें केवल क्रूस ही दे सकता है और कुछ नहीं। जब हम, कोई भी इंसान क्रूस पर आकर या क्रूस के पास आकर घमंडी नहीं रख सकता। क्यों? उस क्रूस पर देखता है किस बात का घमंड करूं मैं? मेरे पास शायद ज्ञान हो सकता है, मगर ज्ञान मुझे बचाएगा नहीं। मेरे पास पैसा हो सकता है, मगर पैसा मुझे बचाएगा नहीं। मेरे पास सब कुछ हो सकता है, मगर सब कुछ होने के बावजूद मैं नाश हो जाऊंगा अगर ये क्रूस पर ना जाते। एक व्यक्ति है डॉक्टर कार्ल हेनरी, जो 20वीं सदी के बहुत जाने माने थियोलॉजियन है, पंडित है बाइबल के। D.A. कार्सन और एक पंडित है जो कार्ल हेनरी को इंटरव्यू करते वक्त उन्होंने कहा कि आप इतने शतक जो है, आप कैसे नम्र बनकर रह सके? तो उन्होंने कहा कि कोई भी क्रूस के बाजू में खड़ा होकर घमंडी कैसे हो सकता है? तो कैसे हम ये घमंड पर जय प्राप्त करें? उस क्रूस पर ध्यान दो, क्योंकि क्रूस पर आकर हर एक यही कहेगा, मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं थी, मैं इसका लायक नहीं था, तूने मुझे बचाया। क्रूस पर ध्यान देना पहला मुद्दा। दूसरा, अकबर के दरबार में, सुन रहे हो आप? आपको याद है जब मैं साउथ कोरिया गया था, लिफ्ट में एक बंदा नेम टैग लेकर आया और उसका नेम टैग पे लिखा था बीरबल। क्या लिखा था? बीरबल। वो नेपाल से था। तो मैंने हाथ मिलाया उससे और कहा मेरा नाम अकबर है। तो उसने मुझे ऐसे ही देखने लगा, क्योंकि उसको लगा कि मैं मजाक कर रहा हूं। मैंने बोला नहीं भाई, मेरा नाम अकबर है। तो बोला हाँ सही सही। तो मुझे मेरे पॉकेट में से आधार कार्ड निकाल के दिखाना पड़ा, देखो मेरा नाम अकबर है। तब हम लोग बाहर गए और बाहर हम लोग पिक्चर्स निकाले, मजाक किए, मैं एक राजा जैसा, वो एक ज्ञानी जैसा, ऐसा फोटोज निकाले। अकबर के दरबार में एक व्यक्ति आया और उसने एक लकीर खींची और उसने अकबर को चैलेंज किया। चैलेंज को क्या कहते हैं? चुनौती दिया, बिना मिटाए इसे छोटा करो, बिना मिटाए इसे छोटा करो। अब सब लोग सोचने लगे, सब लोग इकट्ठा हो गए, बिना मिटाए इसे कैसे छोटा करे, कैसे छोटा करे, सोचने लगे। और सब लोग मीटिंग रखा, कुछ नहीं हुआ। फिर सब लोग गए बीरबल के पास। अब बीरबल ने बोला रुको, मैं सुझाव देता हूं आपको। अगले दिन आया, एक लंबी लकीर खींची उसके बाजू में, उससे भी लंबी, और बोला ये हो गई छोटी। और लंबी लकीर खींचते, ये और छोटा हो गया। वैसे ही दूसरा मुद्दा यह है कि जब हम परमेश्वर की महानता पर मनन करते हैं, हम खुद हमारा अस्तित्व जान लेते हैं कि वो कुछ भी नहीं। पहला जो चीज है, पहली बात है, कैसे घमंड पर विजय प्राप्त करें। एक, किस पर मनन करें? परमेश्वर के क्रूस पर, यीशु मसीह के क्रूस पर। दूसरा, परमेश्वर की महानता पर ध्यान दें कि वो कितना महान है, कितना असीम है, वो कितना कुछ है। जब हम उसके अस्तित्व के बारे में, उसके वजूद के बारे में जब हम मनन करते हैं, हमें पता चलता है कि हम तो कुछ भी नहीं, क्योंकि उसके महानता के सामने हमारी कोई पहचान भी नहीं है। यह दूसरा मुद्दा है।
तीसरा जो है, उसके अनुग्रह के बारे में सीखो, वो कितना अनुग्रहकारी परमेश्वर है। क्योंकि जब हम देखते हैं लूका के सुसमाचार में, जब हम देखते हैं 18, लूका के 18 में जब हम देखते हैं, वहां पर लिखा है कि 2 लोग मंदिर में जाते हैं। कितने लोग जाते हैं? कौन कौन जाते हैं? एक फरीसी जाता है और एक चुंगी लेने वाला जाता है। फरीसी खड़ा होकर, मैं ऐसा नहीं हूं, इसकी तरह नहीं हूं, उसकी तरह नहीं हूं, इसकी तरह नहीं हूं, मैं ये चुंगी लेने वाले की तरह भी नहीं हूं, मैं ये करता हूं, वो करता हूं। उसने उसका पूरा लिस्ट पढ़ दिया परमेश्वर के सामने। और वो चुंगी लेने वाला, उसके बारे में ये बताया गया कि आसमान की ओर सर उठाने की हिम्मत नहीं थी उसके पास, और वो छाती ठोक कर ये कह रहा था कि हे परमेश्वर, मैं गुनहगार हूं, मुझे तू माफ कर। कौन धर्मी बनाया गया? चुंगी लेने वाला। किसकी प्रार्थना सुनी गई? चुंगी लेने वाले की। क्यों? क्योंकि वो नम्र था। नम्रता परमेश्वर को भाता है। परमेश्वर घमंडियों का विरोधी है। नम्रता परमेश्वर को भाता है। तो परमेश्वर के अनुग्रह पर मनन करो, क्योंकि जब भी हम उस चुंगी लेने वाले के दशा में, हम सब वैसे ही हैं। हम सब उसी स्थान पर हैं जैसे चुंगी लेने वाला था। हमारे पास हिम्मत नहीं कि हमारा मुख हम आसमानों की ओर मुड़े। हमारे पास कोई काबिलियत नहीं है, और हमें उसका अनुग्रह चाहिए। हम सब वैसे ही हैं। उसके अनुग्रह पर मनन करो कि वो कितना अनुग्रहकारी है, कितना कुछ उन्होंने माफ किया है। पहला क्या है? किस पर मनन करो? दूसरा, परमेश्वर के महानता पर, उसके गुण और लक्षण पर। तीसरा, उसके अनुग्रह पर। क्योंकि जब हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारा जो सैल्वेशन को क्या कहते हैं, उद्धार, परमेश्वर जो हमारा उद्धार को इस तरह से बनाया है कि कोई भी उद्धार पाकर घमंडी नहीं रह सकता। पहला कुरिन्थियों की पत्री पहला अध्याय 19वां वचन पढ़, 19 नहीं 29, 29वां वचन पढ़िए। ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। घमंड ना करने पाए, क्रूस के सामने घमंड ना करने पाए, क्योंकि हमारा उद्धार वैसा है। तीसरा जो है, तीसरा की चौथा जो है, हमारी गुनाह पर हम मनन करें कि हम कितने गुनहगार हैं। आपको बताऊं मैं, आप जैसे जैसे आत्मिक बनते जाओगे, उतना ही आप अपने गुनाहों पर यू विल मोर्न एट योर सिन। मतलब शोकित होगी। किसने बोला? अच्छा, शोकित। छोटे छोटे गुनाहों पर भी, ऐसा गुना होता है, छोटा बड़ा नहीं होता है। जो भी हो, आप शोक मनाते हो, आप दुखित होते हो, हर वो चीज आपको दुखित करता है। वही एक चिन्ह है कि आप आत्मिक बनते जा रहे हो। जॉन ओवेन ये कहते हैं कि देयर आर 2 थिंग्स दैट आर सूटेड टू हम्बल द सोल्स ऑफ मैन। 2 चीजें हैं जो इंसान के मन को नम्र बनाता है। A due consideration of God and then of ourselves। मतलब एक
परमेश्वर पर मनन करने से हम नम्र बनते हैं, दूसरा हमारे खुद पर मनन करने से हम नम्र बनते हैं। कैसे? पहले ऑफ गॉड, हिज ग्रेटनेस, ग्लोरी, होलीनेस, पावर, मैजेस्टी एंड अथॉरिटी। रुको, मैंने इसका ट्रांसलेशन किया है। दो बातें ऐसी है जो मनुष्य के हृदय को नम्र करने के लिए उपयुक्त है। पहली, परमेश्वर के बारे में सही विचार करना, और दूसरी, अपने बारे में सही विचार करना। परमेश्वर के बारे में उसकी महानता, महिमा, पवित्रता, सामर्थ, प्रताप और अधिकार को समझना, और अपने बारे में यह समझना कि हम छोटे, तुच्छ और पापी अवस्था में हैं। पहला चीज उसके क्रूस पर मनन करो, दूसरा चीज उसके महानता और उसके अस्तित्व पर मनन करो, तीसरा उसके अनुग्रह पर, चौथा हमारे पापी स्वभाव पर, हमारे पापी स्वभाव पर। और क्या करें हम और नम्र बने? लास्ट में बोलते हैं लोगों का, लास्ट, अभी मैं अच्छा सुनूंगा, लास्ट पॉइंट। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय में पहला वचन से जब हम पढ़ते हैं, अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता के साथ दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। यह बहुत मुश्किल है, नहीं? अभी मैं बताता हूं आपको कि ये क्यों बहुत कठिन है। अगर मैं इनसे कहा कि आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, बस कितने लोग, अच्छा तो हम अच्छे नहीं दिख रहे थे, हम में क्या प्रॉब्लम थी? हाँ, वही अच्छी दिखी है। क्या आप कितना कॉम्प्लीमेंट करते हो दूसरों को? मतलब आप अच्छे दिख रहे हो, अगर आपके मुंह से बहुत कम निकलता है, अभी ज्यादा निकलने के लिए देखो दूसरों को कैसे आप दूसरों को श्रेष्ठ मानो, दूसरों को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानो, क्योंकि वचन कहता है कि हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। यहां पर पौलुस क्या कह रहा है कि क्योंकि यीशु मसीह हमको अपने से बेहतर समझते थे, इसीलिए समझते हैं, इसलिए स्वर्ग को छोड़कर इस दुनिया में आए हमको बचाने के लिए। अगर खुद का ही हित का सोचते यीशु मसीह, तो कभी स्वर्ग छोड़कर यहां नहीं आते। उनको वो दुख सहना नहीं पड़ता। उस गेत्सेमनी के बगीचे में उनको ये कहना नहीं पड़ता, हे पिता अगर तेरी इच्छा हो तो ये कटोरी मुझसे हटा दो। वो कौन सी कटोरी थी? यीशु मसीह को पता था कि वो तीसरे दिन उठने वाले हैं। यीशु मसीह को पता था, उन्होंने भविष्यवाणी की कि इस मंदिर को गिरा दो, तीसरे दिन मैं उठा दूंगा। उनको मौत की कोई फिक्र नहीं थी।
या उनको घूसों की कोई फिक्र नहीं थी, ना तो उस कीलों की फिक्र थी, क्योंकि वो जानते थे तीसरे दिन वो उठेंगे ही उठेंगे। फिर किसकी फिक्र थी? हम सबको पिता के बच्चे बनाने के लिए उनको अपने पिता से अलग होना पड़ा। इसलिए क्रूस पर वो कहते हैं कि हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, त्याग क्यों दिया? अगर यीशु मसीह खुद की हित की सोचते तो स्वर्ग से कभी नीचे नहीं आते, क्योंकि यीशु मसीह ने हम सबको अपने से भी बेहतर समझा। बेहतर अपने स्वभाव में नहीं, कीमती हो आप लोग, ऐसा उन्होंने सोचा, इसलिए आया। और मसीह का जिस तरह से स्वभाव है वैसा भी स्वभाव तुम्हारा हो, दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझो। ये आपको नम्र बनाता है, और मसीह खुद ऐसा है, वो खुद नम्र है, और वो ये बात कहता है कि मेरे पास आओ, मैं नम्रता सिखाऊंगा आपको। कहां पर कहता है? मत्ती का सुसमाचार 11, 28 और 29। पढ़िए। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तुम अपने मन में क्या पाओगे? तुम सभी जो थके हुए तथा भारी बोझ से दबे हो, मेरे पास आओ, तुम्हें विश्राम मैं दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं दीन और हृदय से नम्र हूं। यीशु मसीह सिखाने के लिए तैयार है, क्योंकि वो खुद दीन है। जो दीन है, नंबर 1 क्या होता है? दीनता परमेश्वर की दृष्टि को आकर्षित करती है, नंबर 1। नंबर 2, दीनता परमेश्वर के अनुग्रह को आकर्षित करती है। तीसरा, दीनता परमेश्वर की उपस्थिति को साथ रखता है। अगर ये हमारी जिंदगी में चाहिए तो घमंड हमारी जिंदगी से दूर होना है। घमंड दूर होने के लिए हम क्या करते हैं? किस पर मनन करना है? क्रूस पर, परमेश्वर की महानता पर, अनुग्रह पर, परमेश्वर के अनुग्रह पर, हमारे स्वभाव पर, और फिलिपियों की पत्री, दूसरों को श्रेष्ठ समझना, दूसरों की सेवा करना, जैसे मसीह यीशु ने किया है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। ये वचन हमारे लिए ज़रूरी है, कलीसिया के लिए ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर, अगर ये कलीसिया तेरे हृदय के करीब निवास करना हो तो घमंड को दूर करना ज़रूरी है। हम परमेश्वर चाहते हैं कि तेरे दिल को छूकर हम हमेशा वहीं पर बसे रहें, कि तेरे धड़कनों को हम महसूस कर सके, तेरी आवाज़ को सुन सके, तेरे अनुग्रह को हर दिन पाते रहे, और तेरी दृष्टि हम पर हमेशा होती रहे। परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।